बच्चे भी सारे दिन भूखे रह जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ से पकवाए और कहाँ से खाए। मौत अच्छी है ऐसी जिंदगी से। ज्यादातर माहिर मुआशरत ये कहते हैं बात कि पाकिस्तान चल सकता है या पाकिस्तान का पावर सेक्टर। कि बत्ती क्यों बंद है भाई? बत्ती गुल है पाकिस्तान के अंदर। हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो, यकीन करें हम भी इंडिया में पैदा होते या आजादी नहीं होता मुल्क तो बेहतर होता। फिर बेहतर होता। उन्होंने पेट्रोल खत्म होया है, वो बेचारे खींच के लेके जाने पे बुजुर्ग भी नहीं हो रहे बीच। तो मैं कहा जी बाबा जी किधर क्यों खींच के खरीदे पे हो? लगी हुई है वहाँ पे, कोई लोड शेडिंग नहीं है। ये कहते हैं जी मार्केट्स बंद हो जाने से लोड शेडिंग कम हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग तो वैसे ही है, मार्केट्स तो बंद हो जाती हैं। आटे में सब्जियों की बात करें तो हर एक सब्जी जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनकी कीमतें गोश्त के साथ मैच होती हैं। प्याज 350 रुपये किलो हो गए हैं। बुनियादी चीज़ जो हंडिया में डलती है वही महंगी है। तो अब पाकिस्तान क्या चाहता है अवाम से कि वो क्या करे? तमाम बत्तियां गुल कर दी गई हैं। यार आप वहाँ पे चिराग गुल करें, वहाँ पे बत्तियां गुल करें कि भाई कोई मेहमान आ रहे हैं, हमने लोगों से उनको छुपाना है तो रात के अंधेरे में चुप करके लेकर आए। उस वक्त की जब इस्लामाबाद की जो है ना आप लोड शेडिंग कर दें, सारा जो है ना वो स्विच उड़ा दें वहाँ से। दसो ना बेटा मैं कितने यार वो तो कोशिश कर रही है अपनी तरफ से ना। मैंने देखा है कोशिश क्या कर रही है। मेट्रो पे क्या करेंगे वो तो बाइक पे जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, सेल करेंगे। सारे दिन बच्चे भूखे हैं, रात को फिर रोड से आलू चिप्स लेते हैं। वो भी गैस नहीं है, गैस भी ऐसे शुरू है। रोटियां पकाते हैं तो रोटियां थोड़ी कच्ची हो जाती, थोड़ी सख्त हो जाती हैं। घर में पकाते यही 150 रुपये बचते हैं। अभी इसी महंगाई ने और इस गैस वालों ने, हुकूमत ने हमें तो माफ़ करे। मौत अच्छी है ऐसी ज़िंदगी से। तो बेहतर होता। फिर बेहतर होता। मुझे तो लगता है वो इंडिया एक ही तरीके से सही चला था। यहाँ चल सकता है भाई अगर चलाने वाला कोई आए। मैं तो कहता हूँ अनिल कपूर आ जाए। अनिल कपूर ने नायक फिल्म में कहती यानी अपने जो है मुल्क को बदल दिया था। यहाँ भी कोई अनिल कपूर आना चाहिए। अनिल कपूर क्या समझते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? हाँ ना, अनिल कपूर बन जाएगा तो ये मुल्क यानी जैसे उसने फिल्म में दिखाया अगर ऐसा करेगा तो सही हो जाएगा मुल्क। और अमिताभ बच्चन इंटीरियर मिनिस्टर बन जाए। जितना मतलब निचोड़ सकते हैं ना उधर से ये निचोड़ रहे हैं। पिस्ता जो है ना वो सिर्फ गरीबी है। गैस इतनी ज्यादा आ रही है कि सिलेंडर चलाते हैं हम लोग। ना ये हो ही नहीं सकता कि बिजली सस्ती हो। पानी की भी टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग बता दी है, सिर्फ एक सांस लेने की टाइमिंग नहीं बताई है कि वरना वो भी बता देते। और जो करप्शन नहीं करते वो उसका अजाला भुगतते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग। मैडम असल में हालात तो सबके सामने ही है। एक गरीब आदमी के लिए तो पाकिस्तान में जो ना मेरे ख्याल से रहना ही मुश्किल हो गया हुआ है। एक दाल, अक्सर लोग कहते हैं यार अगर गोश्त महंगा है तो आप दाल खा लें, तो अब तो दाल भी इतनी महंगी हो चुकी है कि अब गोश्त से ज़्यादा जो है दालें महंगी हो चुकी हैं। सबसे पहले घबराना नहीं। तो गरीब के लिए तो मेरे ख्याल से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पूरे कंट्री में ये लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाई पंजाब में, लाहौर में जो लोड शेडिंग हो रही है और दूसरे सिटीज़ में भी कह रहे हैं कि जी बस कोई 10 मिनट के लिए पूरे दिन में जो है ना लाइट कुल मिला के अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 10 मिनट, आधा घंटा, घंटे के लिए लाइट आती है, बाकी जी लाइट ही नहीं होती। अब जब लाइट नहीं होती तो इंटरनेट भी नहीं होता। भाई जब वो चल ही नहीं रहे तो जो इंटरनेट देने वाले वो कहते हैं कि पाना की करिए बाजी जी की करिए, वेखो ए जड़ा है ते हमारा अपना ही बंद है। दिहाड़ी पर लगे फिरने कुत्तियां वांगू 500 का तेल पवावे, 500 कमाया नहीं देर का। 500 ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਗਾ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। मेट्रो ट्रेन कह रहे, मेट्रो बस कपड़ा रख के बेचांगे। गैस नहीं आती, सारे दिन खाना कैसे बनाते? सारा दिन हमारे पास गैस नहीं है। 6 बजे गैस आएगा, वो 8 बजे वापस जाएगा। सुबह वापस 6 बजे आएगा, थोड़ा वापस जाएगा, 9 बजे वापस जाएगा। गैस नहीं है हमारे पास, पानी हमारा पास नहीं है, गैस हमारा पास नहीं है, लियारी में कुछ भी नहीं है, बिजली लियारी में नहीं है, गटर भरवा है। अभी क्या करेंगे लियारी हम? अच्छा, सारे दिन जब गैस नहीं आती तो खाना कैसे बनाते बच्चों को? खाना कैसा बनाता है? बच्चा अभी तक बैठा है, हमारा बच्चा अभी तक भूख में बैठा है। वो ऊपर से आ गया खाना, नीचे से आ गया, वो खा लेती हूँ। कभी तंदू बाजार से कैसे पूरा होगा? बाजारों होटलों का पूरा होता है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है। इस हुकूमत का अल्लाह भला करे, इसको नेकी दे पाक परवरदिगार। बद्दुआ तो हम किसी को नहीं देते, अल्लाह ही पूछेगा, जैसा हमें परेशान कर रखा है। अब ये बताओ, रोज़ कारोबार है नहीं, मजदूर बंदे
क्या करेंगे इतना बिल? अब ये आप खुद देख लो बेटे, ये मुझे बताओ, ये 14 लाख बिल, 14 लाख ये कमर्शियल है, ये पक्का लीज है। झोपड़पट्टियों के अंदर 14-14, 8-8, 10-10 लाख लोगों का बिल। बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा। सिलेंडर हम नहीं अफोर्ड कर पाते। मैंने तो उपले तक बनाए हैं, बकरा ईद पे जानवर आते हैं, गोबर के उपले बनाए, कहीं स्टील की अंगीठी बनाई, कहीं अभी पंजाब से अंगीठी के भाई लकड़ियों पे पका लो। क्या समझते हो उससे बेहतरी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इस वक्त शॉपकीपरों से बात कर रहे हैं और मार्केट के हालात सबके सामने ही है। जिस तरह लोग इस वक्त परेशान हैं, काफी सारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ा है। यह फैसला ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या वजह आपके बिजनेस सब इससे अफेक्ट हुआ या क्या परेशानी? काम की स्टार्टिंग की पोजीशन होती है 6 बजे के बाद, जो सीधी सी बात है। ठीक है, काम स्टार्ट होता है 6 बजे के बाद। ऑफिस वर्क वाले जो लोग हैं वो आते हैं 6 बजे, अपनी खवातीन को लेके निकलते हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग स्टार्ट ही 6 बजे के बाद होती है, 8:30 बजे मार्केट बंद, तो बिजनेस क्या होगा? आप क्या समझते हैं कितना टाइम होना चाहिए? रात को कितने बजे बंद होना चाहिए? अनलिमिटेड टाइम होना चाहिए? नॉर्मल टाइमिंग रखो 10 बजे की, ज्यादा से ज्यादा इनफ है 11 बस। तो आपके सामने अभी एक शॉपकीपर मौजूद है, वो तो कहना ठीक है ये नहीं, वो तो बोलेगा ना भाई, उसको हो सकता है एंजॉयमेंट मिल रहा हो, हमें तो एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा ना। अब वही बात है कि सेठ ये बोल रहे कि भाई टाइम पे आओ, सुबह हम वर्कर है टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब स्कूल का भी देखना, बच्चों का स्कूल का मसला होता है, वैन का मसला होता है, तो हम लोग वहाँ पे भी टाइम देना है ना भाई। अभी ये कोरोना वाले हालात बने हुए, जैसे कोरोना के अंदर लॉकडाउन लग गया था, अभी ये हालात कोरोना जैसे बने हुए हैं, तो क्या समझते हैं आपको ये हालात देख के मतलब क्या लग रहे हैं? ये बेहतरी की तरफ जाएंगे मामला या और खराब होंगे? भाई मजीद और खराब होंगे। ये इनकी गवर्नमेंट जब तक है तो ये मजीद और खराब होते रहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए गवर्नमेंट तब्दील होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। आवाम में एका नहीं है, अगर आवाम तब्दील होगी तो गवर्नमेंट भी तब्दील होगी। जो सीधी सी बात है, मैं खरी कर रहा हूँ, पहले तो चाहे मुझे आप मार दो या कुछ भी कर दो, मैं खरी बात कर रहा हूँ। आवाम जैसी मिली हुई वैसे हुक्मरान मिलेगा भाई। लकड़ी हमको नहीं मिलता है, लकड़ी हमको नहीं मिलता है, सारा दिन मेरा बच्चा भूखे में मरता है। पैसा होता है महंगा, होटल में पैसा नहीं होता है, गरीब इधर मर जाएगा, बस ये बात है बेटा। अभी यकीनी तौर पर सारा दिन गैस ना होना मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है और इजाफी अखराजात का भी सबब है। बच्चे जो है वो सुबह स्कूल जाने के लिए परेशान रहते हैं, ख़वातीन परेशान रहती हैं। दीगर ख़वातीन भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी देर के लिए गैस आती है और किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? गैस तो नहीं है, हम लोग सुबह उठ जाते हैं 8 बजे, गैस नहीं है। गैस का हम लोग का ऐसा दिक्कत है, ऐसे परेशानी है, गैस नहीं है। गैस आ जाते हैं 6 बजे या 6:30 बजे आ जाते हैं, तकरीबन 9 या 9:30 तक है, लेकिन ऐसी स्लो है, गैस नहीं है। हम लोग मशीन वगैरह इस्तेमाल भी नहीं करते, डरते हैं बच्चों को नुकसान हो जाती है कुछ वगैरह, इसलिए हम लोग मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। लकड़ी तो हमारे पास है नहीं, लकड़ी भी हम इस्तेमाल, सिलेंडर भी नहीं, हम लोग ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग डरते हैं। सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया, हम लोग खाना भी नहीं बना सकते। हम लोग दोपहर को तो हम लोग खाते नहीं है, खाते हैं सिर्फ सुबह को। लोड शेडिंग होनी चाहिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान की मार्केटें बंद हो जाती हैं, तो लोड तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी जो हमारे पास कैपेसिटी है वो तो 45 की है था, अब तो 18 मेगावाट चल रही है ना, 18,000 चल रहा है, तो वो तो 45 है हमारे पास। तो वो पता नहीं क्यों किधर जा रही है। और वो सुनने में आ रहा है कि जो हम जो बिल पे कर रहे हैं वो पूरा 45 के हिसाब से देना है, जो IPPs को देना है। तो ये तो आवाम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। वो कह रहे हैं जिससे बनती है बिजली, फर्नेस ऑयल हो या बाकी जो फ्यूल वगैरह से बनती है, वो महंगी हैं, तो इसलिए बिजली महंगी होगी। हम लोगों को इस इजाफी जो यूनिट्स हैं जो 7-8 रुपए हमने बढ़ाने थे, उससे बचाने के लिए लोड शेडिंग। भाई पता क्या बात बताऊँ मैं आपको, देखें जहाँ पे जंगें लगी हुई हैं वहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं है। और पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है, मुझे लगता है दुनिया में ना एक अनोखा मुल्क है। आता है जो आता है ना वो हल्का ही आता है, सही नहीं आता है। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते, होटल खुला हुआ है सामने, होटल से लेते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं भाई। सुबह आवाम जो है ना गर्मी की वजह से निकलती नहीं है। इनको चाहिए कि सुबह का लॉकडाउन करे और दोपहर को भले मार्केट खोले। सुबह भी तो लाइटें बंद रहेंगी ना, अगर मार्केट बंद रहेगी तो सुबह भी लाइट बंद रहेगी। तो उनको चाहिए कि सुबह का लॉकडाउन करे कि भाई जब दोपहर में जो जनरल मार्केट ऑफिस है वगैरह का नहीं है ताल्लुक, वो तो वैसे ही 5 बजे क्लोज हो जाता है। मार्केटों का रखे, सुबह लॉकडाउन करे और शाम को मतलब अगर 3-4 बजे दुकान खुले और रात को 10-11 बजे बंद हो, तो ये कारोबार का तरीका है। शाम को पब्लिक निकलती है। अब ये तो इतनी, आप देखें एक वक्त में रोड पे परेशानी कितनी है, रश लग जाता है, एक साथ लोग निकल जाते हैं, एक साथ लोग निकलते हैं, ये तो गलत है ना। हमारी मशीनरी नहीं चल रही, तो ये कैसा मुल्क? अच्छा, लोग अब सवाल ये करें ये कैसा मुल्क है, ये कैसा कंट्री है
ये कैसा देश है कि दूसरे इतने बड़े कंट्रीज की मीडिएशन करवा रहे और अपने कंट्री में बत्ती नहीं दे पा रहा। बत्ती गुल हो गई है, अपनी बत्ती गुल हो गई है और दूसरों को जो है वो आप सुलह करवाने पे लगे हुए हैं। ओ भाई पहले अपने उसमें लोड शेडिंग तो कम करें आप, क्या हो गया आपको? और ऊपर से गर्मी आ गई। देखिए ये सीरियस बात है, ठीक है, हम थोड़े वो वाले उसमें कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। लो जी, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, अच्छा बिजली वाला न्यूक्लियर रिएक्टर कह रहे हैं, और हमारे पास तो दूसरे वाला न्यूक्लियर रिएक्टर भी है भाई, फिर भी बत्ती नहीं है। सुबह रात को सुबह हम लोग रोटियां ले लेते हैं, पराठा रोटियां छोले वगैरह सब बाहर से लेते हैं। फिर बच्चे ये जो सारे दिन भूखे रहते हैं, बच्चे भी सारे दिन भूखे रह जाते हैं, सारे दिन बच्चे भूखे हैं। रात को फिर रोड से आलू चिप्स लेते हैं या तो बर्गर वगैरह ऐसे ही ले लेते हैं। रात को भी गैस नहीं है, गैस भी ऐसे शुरू है, रोटियां पकाते हैं तो रोटियां थोड़ी कच्ची हो जाती है, थोड़ी सख्त हो जाती है, नहीं होती है। सारा दिन खाना नहीं मिलता तो भूख लगती है, क्या करते? कुछ भी नहीं करते, बस रोटी है अम्मी के पास, घर में पकाते हैं, यही 150 रुपये बचते हैं। अभी इसी महंगाई ने और इस गैस वालों ने, हुकूमत ने हमें तो माफ़ करे। मौत अच्छी है इसी ज़िंदगी से। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से तो पाकिस्तान कब का सुपर पावर बन चुका होता, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी दावे करते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए इनकी असली औकात साफ नजर आती है। सच तो ये है दोस्तों कि इस समय पूरा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता जा रहा है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है। जो पाकिस्तानी पहले कहते थे कि कयामत जैसा कोई चीज नहीं होती है, या फिर कोई ऐसे भी बोलते थे कि कयामत आने वाला है, आज वही लोगों को ये सब देख कर समझ में आ चुका है और आ रहा है कि असली कयामत क्या होती है। हर चीज आसमान छूती जा रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बिजली का बिल लोगों की कमर तोड़ रही है, तेल गैस की भारी किल्लत हो चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं दोस्तों कि कई जगह तो लॉकडाउन जैसे स्थिति बन रही है। लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया अभी तक खुद को सुपर पावर बताने में लगी हुई है, जैसा कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है इनके मुल्क में, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी लोगों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। खुद पाकिस्तानी लोग गुस्से से लाल हो रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। दोस्तों अब जरा सोच सकते हैं कि जब एक मुल्क में सही से ना बिजली मिल रही हो, ना तेल मिल रहा हो, ना गैस, और ऊपर से महंगाई आसमान छूते जा रहा हो, तो वो स्थिति किसी कयामत से कम नहीं होती है।